बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे साइंटिफिक नोटेशन की। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है हमारे पास एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड वे ऑफ राइटिंग नंबर्स in which numbers are recorded using the power of 10 and there is only one non-zero digit before the decimal। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड तरीका है और उस तरीके के ज़रिए से हमने नंबर्स को लिखना है। और किस फॉर्म में लिखना है? हमने पावर ऑफ 10 में हमने नंबर्स को लिखना है। ये देखें, पावर ऑफ 10 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है डेफिनेशन में। तो नंबर्स को 10 की पावर में लिखना है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके पास डेसिमल से पहले, यानी कि पॉइंट से पहले, डेसिमल पॉइंट से पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए। नॉन ज़ीरो से क्या मुराद है कि वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए आपके पास। नॉन ज़ीरो से मुराद नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि वो डिजिट हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो हम उसको जो है वो नॉन ज़ीरो बोल देते हैं। तो अब अगर कोई भी तरीका इन दो तीन बातों को फुलफिल करता है कि आपके पास एक तो वो 10 की पावर में लिखा होना चाहिए और जो डेसिमल पॉइंट से पहले आपके पास जो डिजिट आ रहा हो दैट शुड बी नॉन ज़ीरो, तो इस तरह के नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन कह देते हैं। अब यहाँ पर आपको एग्जाम्पल लिखी हुई नज़र आ रही है। अगर आप इस एग्जाम्पल पर गौर करें तो ये इन्हीं बातों को फुलफिल कर रहा है। देखें, आपको 10 रेज़ टू पावर 7 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब इसको 10 की पावर में लिखा हुआ है। और दूसरी जो कंडीशन है कि पॉइंट से पहले आपको जो डिजिट नज़र आ रहा है 2, वो ज़ीरो भी नहीं है आपके पास, यानी कि ज़ीरो के अलावा कोई नंबर है। तो अगर कोई भी नंबर इस तरह की फॉर्म में लिखा गया हो तो हम उसको कहेंगे कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा गया है। तो ये भी नंबर साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। अब हम साइंटिफिक नोटेशन को यूज़ क्यों करते हैं स्टूडेंट्स? इसका एक फ़ायदा ये है कि हम वेरी बिग क्वांटिटीज़ और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ को, वेरी बिग क्वांटिटीज़ और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ को ज़हन नशीन करने के लिए ये मेथड जो है वो बताया गया है कि हम इजीली जो है वो ज़हन नशीन कर लेते हैं वेरी बिग क्वांटिटीज़ को भी इस तरीके से और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़ को भी हम याद रख सकते हैं इजीली। अब देखें, अगर मैं आपको कोई और एग्जांपल लिख के दूं, लेट्स से आपको 2, 3 और फिर 5, 7, 0, 0, 0 कर दिया मैंने। अब अगर ये आपको साइंटिफिक फॉर्म में लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो अब साइंटिफिक फॉर्म में आपने कैसे इसको लिखना है, तरीका क्या होगा लिखने का? देखें, तरीका ये है कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है और इसको लेट से हम इतना इजीली जो है वो याद नहीं रख पाएंगे। तो अब हमने इसको कैसे जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, इसकी जहाँ पर आपको पॉइंट ना दिख रहा हो वहाँ पॉइंट नंबर के एंड पर लिखा होता है। तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट को आपने शिफ्ट करना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारे पास 2 है यहाँ पर, तो हमने 2 के बाद इसको लिखना है। तो ये क्या बनेगा? देखें, 2 के बाद पॉइंट को शिफ्ट किया और फिर 3, 5, 7। अब इसके बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और इंटू 10 रेज़ टू पावर, अब जितने डिजिट हमने जंप किए हैं वो 10 की पावर में लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट जो है वो हमने जंप किए हैं, तो ये हमारे पास 10 रेज़ टू पावर 6 आ जाएगा। और हम पॉइंट जो है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव किया है हमने। कहाँ से? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे 10 की पावर हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो अब ये जो आपको नीचे नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है। 10 की पावर में लिख दिया इसको और पॉइंट के से पहले जो नंबर 2 है वो नॉन ज़ीरो भी है। तो ये साइंटिफिक नोटेशन हुई इस नंबर की। अब अगर कोई और नंबर आपको इसी तरह दे दिया जाए जो बहुत ही छोटा हो, लेट्स से हम ये नंबर जो है वो कंसीडर कर लेते हैं जो कि बहुत ही छोटा नंबर है हमारे पास। अब इसको याद रखना हमारे लिए इतना
ईजी नहीं है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए से हम इसको ईजीली याद रख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यही डेफिनेशन को फॉलो करना है। अब अगर आप देखें पॉइंट से पहले 0 आ रहा है, लेकिन डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि पॉइंट से पहले जो डिजिट आएगा वो 0 नहीं होना चाहिए, 0 के अलावा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये तो साइंटिफिक फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, और दूसरा आपको कोई 10 की पावर भी यहाँ पर नहीं नजर आ रही, तो इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी नहीं फॉलो हो रही है, तो ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है। अब इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, इस पॉइंट को उठाएंगे और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, अब देखें ये 7 से पहले सारे 0 डिजिट हैं, तो इसके बाद तो आपने पॉइंट को नहीं लिखना, इसका मतलब 7 के बाद लिखेंगे आप। तो क्या बनेगा, देखें 7 के बाद हमने लिखा 7.5 और इंटू 10 रेज टू पावर, अब जितने डिजिट हमने जंप किए हैं वो गिन लेने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट किए हैं। अब हमने ऊपर 8 लिख लेना है, लेकिन अब अगर आप इस एग्जाम्पल में देखें तो हमने कहाँ से कहाँ मूव किया है, हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ जो है वो हम मूव कर गए हैं, तो इसलिए 10 की पावर आपके पास नेगेटिव आएगी, तो ये बनेगा 10 रेज टू पावर -8। तो इस तरह हम किसी भी बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में लिखकर इजीली जहन नशीन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आ गया होगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और घंटी का बटन भी दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।